लोक देवताओं की अगर बात करें तो अपन ने रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, ये लोक देवता पढ़ लिए थे। मुझे आशा है कि आपको लोक देवता अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। जो आज अपन जो लोक देवता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों तेजा जी। कौन सा पढ़ेंगे? तेजा जी। तेजा जी काफी बड़े लोक देवता हैं। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में इनकी पूजा होती है। प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो दोस्तों देखो, तेजा जी के बारे में अगर बात करते हैं तो तेजा जी के बारे में अगर अपन सर्वप्रथम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप क्लास को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करके बताओ। तेजा जी महाराज, देखो तेजा जी महाराज का एक यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत सी बार। मैंने आपको जब लोक देवता जब अपन शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो उसमें तेजा जी ऑप्शन में आता है और तेजा जी है वो पंच पीरों में क्या नहीं है? शामिल नहीं है। पंच पीरों में शामिल कौन कौन है? आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि 5 पीरों में शामिल कौन कौन है, जल्दी से बताइए। देखो, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और हड़बू जी, ये 5 लोक देवता पंचपीरों में शामिल है। बात करते हैं तेजा जी महाराज की। तेजा जी की अगर बात करते हैं तो तेजा जी का सर्वप्रथम तेजा जी के जन्म की बात, कि तेजा जी का जन्म कब हुआ। तो तेजा जी के अगर जन्म की बात करें तो तेजा जी का जन्म है वो 1073 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1073 ईस्वी में तेजा जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म के बाद में बात करते हैं इनका जन्म स्थान, कि भाई इनका जो जन्म हुआ था उस जन्म स्थान का क्या नाम था। तो जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान दोस्तों कौन सा था? खड़नाल। कौन सा था? खड़नाल। जन्म स्थान खड़नाल। खड़नाल नागौर में क्या हुआ था इनका दोस्तों? जन्म हुआ था। और खड़नाल नागौर में इनका जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था? नाग वंशीय जाट वंश, जाट गोत्र में। नागवंशीय जाट गोत्र में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके पिताजी की, कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी यानी तेजा जी महाराज के जो पिताजी थे उन पिताजी का क्या नाम था? ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजा जी महाराज के जो पिताजी थे उन पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। पिताजी का नाम ताहड़ जी था। बात करते हैं इनकी माता का नाम। तेजा जी महाराज की जो माता जी थी उन माता का नाम क्या था दोस्तों? राजकुंवरी। क्या था? राजकुंवरी। राजकुंवरी तेजा जी महाराज की माता जी का नाम था। माता जी का नाम राजकुंवरी था। बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था दोस्तों? पेमल दे। देखो दोस्तों, ताहड़ जी, जो तेजा जी महाराज के जो पिताजी थे ताहड़ जी, उन ताहड़ जी के कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों? 6 पुत्र थे। तेजा जी महाराज थे वो कितने भाई थे? 6 भाई थे। यानी ताहड़ जी के कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। 6 पुत्र में बात करते हैं पहला इनके जो पुत्र का नाम था, तेजा जी महाराज के जो पहला जो भाई था उनका क्या नाम था? रूप। क्या नाम था? रूप। जो दूसरा भाई था उसका क्या नाम था? रण। क्या नाम था दोस्तों? रण। जो तीसरा भाई, पहले का नाम रूप, दूसरे का नाम रण, तीसरे का नाम गुण और चौथे का नाम गुण, चौथे का नाम नागाजी। रूप, रण, गुण, नागाजी, तेजाजी और महेश। महेश और
तेजाजी। तो इनके ताहड़ जी के 6 पुत्र थे, यानी तेजाजी महाराज 6 भाई थे। 6 भाइयों की अगर बात करें तो रूप, रण, गुण, नागाजी, महेश और सबसे छोटे कौन से थे? तेजाजी महाराज। तो 6 भाइयों में सबसे छोटे कौन थे? तेजाजी थे। अगर बात करते हैं इनके गोत्र की, पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे किन की पत्नी थी? तेजाजी महाराज की। किन की पत्नी थी? तेजाजी महाराज की। बात करें किन की पुत्री थी, तो पुत्री की बात करें तो पनेर, पनेर की रामचंद्र जाट की क्या थी? पुत्री थी। पेमलदे है वो पनेर के रामचंद्र जाट की क्या थी? पुत्री थी। बात करते हैं इनके गोत्र की कि भाई तेजाजी महाराज किस गोत्र के थे? गोत्र नागवंशी जाट था, लेकिन उसमें भी कौन सी गोत्र थी? धोलिया जाट। कौन सी थी दोस्तों? धोलिया जाट। धोलिया जाट गोत्र में तेजाजी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करते हैं इनकी घोड़ी की कि भाई इनकी घोड़ी का क्या नाम था? तो इनकी घोड़ी का जो नाम था वो दोस्तों प्रसिद्ध नाम है। आप काफी इनके तेजाजी महाराज के नाम से काफी गाने भी आते हैं। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र, शेखावट क्षेत्र में इनके तेजाजी महाराज के गानों की भरमार है और इसी घोड़ी पे ज्यादा गाने चलते हैं। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। और इस लीलन को दूसरा नाम किस नाम से पुकारते हैं? शिणगारी। किस नाम से? शिणगारी। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या फिर क्या था? शिणगारी। इसकी क्या नाम था? घोड़ी का नाम था। बात करते हैं तेजाजी महाराज की जो पूजा करते हैं, उस पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी। पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। और इनके जो पूजा स्थल होते हैं, उस पूजा स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? चबूतरा। क्या कहते हैं? चबूतरा। यानी तेजाजी महाराज का जो मंदिर या जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। राजस्थान में एक जाति है, जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति, जो 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद जो दो तहसील है उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान के एक जिले 12 में और 12 की किशनगंज और शाहबाद तहसील है उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। तो सहरिया जाति के क्या है? ये आराध्य देव है। क्या है? आराध्य देव। सहरिया जनजाति के आराध्य देव। सहरिया जनजाति के आराध्य देव का क्या नाम है दोस्तों? तेजाजी महाराज। क्या नाम है? तेजाजी महाराज। इनके क्या नाम है? आराध्य देव। इनका जो इष्ट देव है, यानी सर्वाधिक जो इष्ट देव है, ये किन जिले के इष्ट देव हैं? अजमेर के। अजमेर के क्या है? ये अजमेर जिले के क्या है? इष्ट देव। अजमेर जिले के क्या है? ये इष्ट देव। अजमेर जिले के इष्ट देव है। एक बार दोबारा देखो, इनका जन्म है तेजाजी महाराज का वो 1073 ईस्वी में। कहां पे हुआ था दोस्तों? खड़नाल नागौर में हुआ था। किस राजवंशी परिवार में? नागवंशी जाटवंशी परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके अगर पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का क्या नाम था? ताहड़ जी। ताहड़ जी कितने पुत्र थे? 6, जिनमें से रूप, रण, गुण, नागाजी, महेश और तेजाजी महाराज क्या थे? इनकी 6 पुत्र थे। इनकी माताजी का नाम राजकौरी, पत्नी का नाम पेमलदे। पेमलदे पनेर की रामचंद्र जाट की क्या थी? पुत्री थी। गोत्र है धोलिया जाट, इसकी गोत्र थी। घोड़ी का नाम लीलन शिणगारी था। तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। इनका तेजाजी महाराज जो पूजा स्थल है उस पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चबूतरा बोलते हैं। सहरिया जनजाति के ये आराध्य देव हैं और अजमेर जिले के ये क्या है? इष्ट देवता के रूप में क्या जाते हैं? पूजे जाते हैं। तेजाजी महाराज के तो दोस्तों गीत हैं।
तेजाजी महाराज के जो गीत हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर। क्या बोलते हैं? तेजा टेर। तेजाजी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर। उसके अलावा देखो इस पे तेजाजी महाराज पे डाक टिकट क्या हुई है? जारी हुई है। तेजाजी महाराज पर जो डाक टिकट जारी करने का जो कार्य था दोस्तों, वो किया गया था 2011 में। कब किया गया था? 2011 में तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी की गई थी। और कितने रुपए की? 5 रुपए की क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। कितने रुपए की? 5 रुपए की तेजाजी महाराज के ऊपर क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। इनको देखो, इनके उपनाम भाई पूछ ले कि तेजाजी महाराज के उपनाम। अगर उपनाम की बात करें तो उपनाम इनको किन किन नाम दिया जाता है? धोलिया वीर, गायों के रक्षक, सांप रक्षक देवता, कृषि उपारक देवता और काला बाला के देवता। धोलिया वीर, गो रक्षक, सांप रक्षक देवता, कृषि उपकारक देवता या फिर काला बाला के देवता। इन नामों से क्या जाता है? जाना जाता है। धोलियावीर, गो रक्षक, सांप रक्षक, कृषि उपारक, काला बाला के नाम से इनको क्या जाता है? जाना जाता है। बात करते हैं इनकी कर्मस्थली। पूछ लें कि भाई तेजाजी महाराज की कर्मस्थली कौन सी थी? तो तेजाजी महाराज की जो कर्मस्थली है वो कौन सी दोस्तों? बांसी दुगारी। कौन सी है? बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पे है पता है क्या आपको? बूंदी में। कहां पे है? बूंदी। बांसी दुगारी बूंदी में तेजाजी महाराज की क्या थी? कर्म स्थली थी। क्या थी? कर्म स्थली थी तेजाजी महाराज की बांसी दुगारी। बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह। तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में तलवार लिए अश्वारोही पर सवार। हाथ में तलवार लिए अश्वारोही मतलब हाथ में तो तलवार, सांप डसते हुए और घोड़ी पर सवार। कौन है? तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी महाराज। तेजाजी की अगर बात करेंगे इनकी कर्मस्थली, तो तेजाजी महाराज की कर्मस्थली की बात करें तो कर्मस्थली कहां पे थी दोस्तों? बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पे है? बूंदी में। अगर बात करें कि तेजाजी महाराज पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, तो 2011 में। कितने रुपए की? 5 रुपए की। कितने रुपए की? 5 रुपए की। इनको गीत को क्या बोलते हैं? तेजा टेर। गीत को क्या बोलते हैं? तेजा टेर बोलते हैं। इसके अलावा देखो, जो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही पर सवार है। उपनाम धोलियावीर, गोरक्षक, सांप रक्षक, कृषि उपकारक देवता और काला बाला के देवता। बात करते हैं दोस्तों तेजाजी की मृत्यु की, कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई? तेजाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी? लाछा गुजरी, पनेर की एक गुजरी थी लाछा गुजरी, जिसको अन्य नाम हरा गुजरी के नाम से भी जाना जाता है। किन के नाम से? हरा गुजरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उनकी गायों को छुड़ाते हुए जब ये युद्ध कर रहे थे, कहां के मीणों से? मेर के मीणों से। मेर के मीणों से जब ये युद्ध करके वापस आ रहे थे, कहां की? देखो इनकी छोटी सी कहानी है, मैं आपको इनकी कहानी बताता हूं कि जब तेजाजी महाराज जब 5-6 भाइयों में सबसे छोटे छोटे थे। कौन थे? तेजाजी। तो तेजाजी महाराज जब छोटे थे तो इन्हें क्या हुआ कि एक बार अपन जिस टाइम खेत में हल जोतते हैं उस टाइम की बात है, तो सभी अपने खेतों में खेत खलियान जोतने के लिए जा रहे थे। तो तेजाजी महाराज की जो माता जी थी, क्या नाम था? राजकुंवरी। तेजाजी महाराज छोटे थे तो राजकुंवरी थी इनकी माता जी का नाम। तो इन राजकुंवरी ने तेजाजी महाराज से कहा कि सब अपने खेत जोतने के लिए जा रहे हैं, आप घर पे बैठे हो, आप क्यों नहीं जा रहे?
तो तेजाजी महाराज क्या करते हैं, खेत में चले जाते हैं। तो तेजाजी महाराज जब खेत में चले जाते हैं तो खेत जोतना शुरू कर देते हैं। दोपहर 12-1 बज जाती है तो खाने का इंतजार करते हैं। तो इनकी भाभी, जो इनकी भाभी थी, वो क्या करती है, खेत में खाना लेके आती है। तो तेजाजी महाराज को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ, आप इतने लेट आए। तो तेजाजी महाराज कहते हैं, तेजाजी महाराज की भाभी तेजाजी महाराज से कहती है कि आपको अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आपकी जो पेमल है वो पीहर में बैठी है, उसको ही ले आओ। तो तेजाजी महाराज वहीं हल छोड़ देते हैं। भाभी के हाथ का जो खाना बना हो तो उनको भी नहीं खाते हैं, अपने घर आते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि मैं ससुराल जाऊंगा। तो पेमल दे को लाने चले जाते हैं। तो पेमल दे को लाने वहां ससुराल जाते हैं। तो वहां ससुराल जाने के बाद जो इनकी एक क्या थी, दोस्त थी, इनकी सहेली थी, उनका क्या नाम था, लाछा भोजरी। उनके मेर के जो मीणा है वो क्या कर लेते हैं, गायों को चुरा कर ले जाते हैं। तो लाछा भोजरी है वो दौड़ी दौड़ी किनके पास आती है, पेमल देव के पास आती है और पेमल देव को जो बात पूरी कहानी है वो बताती है। तो तेजाजी महाराज हैं वो उनके मेर के मीणाओं से क्या करते हैं, गायें छुड़ाने जाते हैं। जब गायें छुड़ाकर, कहते हैं कि गायें, तेजाजी महाराज मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाकर वापस ले आते हैं। लेकिन उन गायों में एक क्या रह जाता है, बछड़ा, छोटा बछड़ा रह जाता है। तो लाछा गुजरी यानी हरा जो गुजरी है वो तेजाजी महाराज को कहती है कि ये गाय कुछ काम की नहीं है, अगर इनका बछड़ा ही अगर वहां रह गया। तो तेजाजी महाराज वापस जाते हैं। तो वापस जब जाते हैं तो सेंद्रिया नामक स्थान पर एक आग में, अग्नि में एक सांप जल रहा था। तो तेजाजी महाराज को क्या आ गई, दया आ गई। तो उनको क्या कर दिया, सांप को निकाल दिया अग्नि में से। तो अग्नि में से सांप को जो ही निकाला तो सांप देवताओं को, नाग देवताओं को क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो रहा था, आपने मुझे क्या कर दिया, अग्नि से निकाल दिया। तो निकाल दिया तो तेजाजी महाराज उनको वचन देते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा। तो वापस आते ही आप क्या कर लेना, मेरे को डस लेना। तेजाजी महाराज वापस उस बछड़े को क्या करते हैं, लाते हैं। बछड़े को लाकर लाखा गुजर देते हैं और वे वापस कहाँ जाते हैं, सेंद्रिया नामक स्थान पर जाते हैं। और नाग देवता कहते हैं कि मैंने जो आपको वचन दिया था उस वचन पे मैं पक्का हूं, आप मुझे डसो। तो सांप देवता ने क्या कर दिया, उनको मना कर दिया कि आप वचन के पक्के हैं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। तो तेजाजी महाराज लेकिन उस बात को क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं है। और उसको नाग देवता तेजाजी महाराज को कहते हैं कि आपको मैं कहाँ डसूं, आपकी शरीर पूरी क्या हो रखी है, छलनी हो रखी है, पूरे शरीर पे खून खून हो रखा है। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि मेरी एक जगह है, वहां आप डस सकते हो, जीभ मेरी बिल्कुल सेफ है। तो सांप, तेजाजी महाराज अपना भाला नीचे जमीन पर टेकते हैं, वो भाला के सहारे सहारे जो नाग देवता है वो ऊपर भाले के सहारे चढ़ते हैं और तेजाजी महाराज क्या करते हैं, जीभ पे डसते हैं। तो तेजाजी महाराज सांप तो वहां पे कहाँ पे डसते हैं, सेंद्रिया नामक स्थान पर। सेंद्रिया नामक सांप के डसने के बाद तेजाजी महाराज वहां से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। रवाना होकर आगे आप एक गांव का नाम आता है सुरसरा, वहां पर क्या होते हैं, तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो तेजाजी महाराज वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी, कौन सी, लीलन, वो तेजाजी महाराज के घर पे क्या करती है, सूचना करती है। उनकी मृत्यु की सूचना कौन देती है, इनकी घोड़ी है लीलन सिणगरी, वो क्या करती है, इनकी मृत्यु की क्या देती है, सूचना देती है। तो अपन ये इनकी एक क्या है, छोटी सी एक कहानी है। तो मृत्यु की बात करें तो लाछा लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणा से छुड़ाते हुए मेर के मीणों से छुड़ाते हुए इनकी क्या हुई थी, वीर गति बनाते। यहां पे इन्होंने एक सरप डसा था, वो सरप ने डंक कहां मारा था, कौन से स्थान पर मारा था, अभी बताया था, सेंद्रिया। कहां पे, सेंद्रिया। और सेंद्रिया कहां पे पड़ता है, अजमेर। और इनकी मृत्यु कहां पे होती है, सुरसरा नामक स्थान पर। सुरसरा भी कहां पड़ता है, अजमेर। और इनकी जो मृत्यु की जो सूचना है वो कौन देता है घर पे, लीलन यानी इनकी घोड़ी थी श्रृंगारी,
वो घर पे क्या देती है, इनकी मृत्यु की सूचना देती है। बात करते हैं इनके मेले की कि भाई इनका मेला कब बरसता है। तो इनके मेला की अगर बात करें तो मेला दोस्तों बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है, परबतसर, परबतसर नागौर, परबतसर नागौर में इनका भव्य मेला बढ़ता है। और यही क्या है, इनका मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर कहां पे है, परबतसर नागौर में तेजाजी महाराज का क्या है, मुख्य मंदिर है। और यही राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। कहां पे, परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में ही राजस्थान का सबसे बड़ा क्या बढ़ता है, पशु मेला। उन्होंने क्या बोलते हैं, तेजा पशु मेला, तेजा पशु मेला बोलते हैं। इनके अलावा देखो इनके अन्य मंदिर, अन्य मंदिर की अगर बात करें तो इनके अन्य मंदिर हैं, एक तो सुरसरा, एक है सेंदरिया, एक है भावता। ये तीनों कहां पे है, अजमेर। कहां पे दोस्तों, अजमेर। भावता के बारे में एक कहानी है छोटी सी कि भावता में गोमूत्र के सहारे निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से सांप का जहर उतारा जाता है। कौन से मंदिर पर, भावता अजमेर में। भावता अजमेर के अलावा इनका एक मंदिर है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पे है, बूंदी में। कहां पे दोस्तों, बूंदी में। तो ये इनका क्या है, अन्य मंदिर। मेला भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में, यहाँ पे इनका मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे पशु मेला बढ़ता है जिन्होंने क्या कहते हैं, तेजा पशु मेला। तेजा पशु मेला यहाँ पे मुख्य मंदिर है परबतसर नागौर में। इनके अलावा इनके अन्य मंदिर हैं सुरसरा, सेंदरिया और भावता। तीनों कहाँ पे है, अजमेर में है। इनके अलावा एक बांसी दुगारी में है। तो बांसी दुगारी कहाँ पे है, बूंदी में है। इनके अलावा देखो दोस्तों इनकी एक छोटी सी है कि भाई तेजाजी महाराज के जो जानकारी के जो स्रोत हैं अपने को कहां से मिलते हैं। भाई तेजाजी महाराज की जो इतनी जानकारी है वो जानकारी के जो स्रोत है वो कहां से मिलते हैं, जानकारी के स्रोत, जानकारी जो स्रोत हैं वो है एक तो झुंझार तेजा, झुंझार तेजा, एक तो झुंझार तेजा, एक है लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी। झुंझार तेजा, लोक देवता तेजाजी। झुंझार तेजा वो किसके द्वारा लिखी गई थी, लज्जाराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, लज्जाराम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, लज्जाराम शर्मा के द्वारा झुंझार तेजा नामक ग्रंथ लिखा गया था। इसके अलावा जो है लोक देवता तेजाजी वो किसके अंतर्गत जानकारी मिलती है, महेंद्र जी के द्वारा। महेंद्र जी, इनकी महेंद्र जी की एक किताब है, उनका क्या नाम है, लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी के माध्यम से महेंद्र जी की किताब है, उनके माध्यम से हमको क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजस्थान के लोक तीर्थ हैं, शालिनी शर्मा के द्वारा लिखी गई है, उनसे भी अपने को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक राजस्थान के लोक देवता है जिसके सागरमल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आपको ये याद रखना, देखो लज्जाराम शर्मा, सागरमल शर्मा, शालिनी शर्मा और महेंद्र भागवत जी के द्वारा ये 4 किताबें हैं, झुंझार तेजा, लोक देवता, राजस्थान के लोक तीर्थ शालिनी शर्मा, राजस्थान के लोक देवता सागरमल शर्मा। ये 4 बुकें हैं, इनके बारे में अपन को क्या मिलती है, तेजाजी की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये था अपना तेजाजी। काफी मैंने जो जितना मैटर था वो पूरा मैटर मैंने आपको कवर कर दिया है। इनसे बाहर अगर किशन तेजाजी महाराज का एक अपन ने पढ़ लिया तेजाजी, एक अगला कौन सा है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी छोटा सा लौह देवता है, फटाफट समझ लेते हैं। देखो मल्लीनाथ जी का जन्म, कि भाई मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था, तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1358 ईस्वी में। कहां पे, मारवाड़, मारवाड़ का एक शासक था, उसके घर पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके पिताजी का नाम, कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था।
बात करते हैं इनके माता जी का नाम। देखो पहले अपन क्वेश्चन बना लिया करो भाई, जन्म, पिताजी, माताजी, पत्नी, मंदिर, मेला, किससे युद्ध किया, क्या किया, ये सब इनसे होते हैं। पिताजी, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम था रावल सलंका तीड़ा जी। रावल सलंका तीड़ा जी। किनके पिताजी का नाम था? मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था। मल्लीनाथ जी की माताजी का नाम की बात करें तो क्या नाम था दोस्तों? जीणा दे। क्या नाम था? जीणा दे। माताजी का क्या नाम था? जीणा दे। इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था दोस्तों रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। रूपा दे। उसके बाद में इनके गुरु, कि भाई मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तो मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? उगम जी बाठी। कौन थे? उगम जी, उगम जी बाठी। उगम जी बाठी कौन थे? मल्लीनाथ जी के गुरु थे। मल्लीनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? उगम जी बाठी। बात करते हैं इनके ताऊ का नाम। तो इनके ताऊ का क्या नाम था? इनके ताऊ का नाम था कान्नड़ दे, मारवाड़ का शासक। कान्नड़ दे कहां का शासक था? मारवाड़ का शासक था। शासक, ताऊ का नाम कान्नड़ दे हो गया। बात करते हैं इनके मंदिर। भाई इनका मंदिर कहां पे है? तो इनका मंदिर कहां पे है दोस्तों? मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में किनका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। बात करते हैं इनके मेला, कि भाई इनका मेला कब बेचता है? तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो मेला बेचता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशमी। चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। यहां पे एक पशु मेला बढ़ता है दोस्तों। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का। सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? मल्लीनाथ जी का। पूछे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला किसका है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो किसका दोस्तों? मल्लीनाथ जी का। किनका है? मल्लीनाथ जी का। इन्होंने एक पंथ चलाया था दोस्तों। क्या चलाया था? पंथ। और उस पंथ का क्या नाम था? कूड़ा पंथ। क्या था? कूड़ा पंथ। पूछ ले कि राजस्थान में जो कूड़ापन था वो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? मल्लीनाथ जी के द्वारा। इनके उपनाम, उपनाम, तो दोस्तों इनकी उपनाम है। उपनाम की बात करें तो उपनाम है पहला कौन सा? सिद्धम पुरुष। कौन सा? सिद्धम पुरुष। सिद्धम पुरुष किन का उपनाम है? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का उपनाम क्या है? सिद्धम पुरुष, चमत्कारी देवता। चमत्कारी देवता। या फिर एक नाम और है त्राता रक्षक। त्राता रक्षक, ये किन के उपनाम है? मल्लीनाथ जी के। सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता या चमत्कारी योद्धा भी बोलते हैं। चमत्कारी योद्धा या फिर त्राता रक्षक किन के उपनाम है? मल्लीनाथ जी के। इन्हीं जो माललानी जो क्षेत्र है वो किन के नाम पर पड़ा था? इन्हीं के नाम पर। माललानी नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। जो माललानी जो क्षेत्र है वो किन के नाम से जाना जाता है? मल्लीनाथ जी के नाम से ही जाना जाता है। अब देखो इन्होंने युद्ध 1378 ईस्वी में, कब की बात है? 1378 ईस्वी में निजामुद्दीन की सेना को, यानी मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, उनकी सेना को पराजित करने वाला कौन सा लोक देवता था? मल्लीनाथ जी। तो 1378 में मालवा के शासक
निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया। इसके अलावा इनका एक भतीजा था, उस भतीजा क्या नाम था? भतीजा रावचुंडा। इनका एक भतीजा था रावचुंडा। उनको रावचुंडा की क्या की थी इन्होंने? मदद की थी। कहां के युद्ध में? मंडोर व नागौर जीतने में मदद की। किनकी? इनके एक भतीजा था रावचुंडा की इन्होंने क्या की थी? मदद की थी। किन्होंने? मल्ली नाजी ने अपने भतीजे रावचुंडा को मंडोर और नागौर जीतने में क्या की थी? मदद की थी। इसके अलावा 1378 ईस्वी में मालवा का शासक था निजामुद्दीन, उनकी सेना को क्या किया था? परास्त किया था। इनके जो उपनाम है सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता या फिर त्राता रक्षक, इनके क्या नाम है? उपनाम है। मालानी जो क्षेत्र नाम है वो किनके नाम पर पड़ा था? मल्लीनाथ जी के। इन्होंने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कूड़ा पंथ चलाया था। इसके अलावा सबसे जो प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी के नाम पर बढ़ता है। इनका जो मेला वो चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। मंदिर कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में, और तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो यहीं बढ़ता है। इसके अलावा ताऊ जी का नाम कानड़दे था, इनके गुरु का नाम उगमजी बाटी, और इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, माता जी का नाम जेना दे, और इनके पिताजी का नाम क्या था? रावल सांखल। ताड़ा जी इनका क्या नाम था? तीड़ा जी इनके पिताजी का नाम था। और इनका जो जन्म हुआ 1358 ईस्वी में कहां पे हुआ था दोस्तों? मारवाड़ में हुआ था। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला लोक देवता पढ़ते हैं। और आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगला लोक देवता पढ़ते हैं। दोस्तों देखो अगला दो लोक देवता पढ़ते हैं। तल्लीनाथ जी। कौन सा? तल्लीनाथ जी। देखो तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी जो पिताजी था, उन पिताजी का क्या नाम था? तल्लीनाथ जी के जो पिताजी थे उन पिताजी का क्या नाम था? बीरम देव। क्या नाम था दोस्तों? बीरम देव। इनके पिताजी का क्या नाम था? बीरम देव। बीरम देव। किनके पिताजी का नाम था? तल्लीनाथ जी के। तो तल्लीनाथ जी था उनका वास्तविक नाम, जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। जो कहां के राजा थे? ये कहां के राजा? राजा कहां के थे? शेरगढ़ जोधपुर। शेरगढ़ जोधपुर क्या थे? ये राजा थे। कौन? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर क्या थे? राजा थे। इनका जो गुरु थे, इनके जो गुरु का नाम था वो गुरु का नाम क्या था दोस्तों? जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। ये इनके जो किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? क्षेत्र की बात करें तो किन क्षेत्र में पूजे जाते हैं? जालोर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पूजे जाते हैं? जालोर वाले क्षेत्र में तल्लीनाथ जी क्या होते हैं? पूजे जाते हैं। एक इनके भाई का नाम था, और भाई का नाम क्या था? राव चुंडा। क्या नाम था? राव चुंडा। किन का भाई था? तल्लीनाथ जी का था। इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां बसा हुआ बताओ दोस्तों? पंचमुखी पहाड़ी जालोर में। कहां पे है? पंचमुखी
पहाड़ी जालोर, पंचमुखी पहाड़ी जालोर में क्या है, इनका मंदिर है। और जो जालोर में जो इसका जो मंदिर वाला जो क्षेत्र है, जो इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ओरण। क्या कहते हैं दोस्तों, ओरण। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। ओरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल है और जंगल में जो जीव जंतु हैं वहां पे मारने पर बिल्कुल पाबंदी है और काफी घना जंगल है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ओरण बोलते हैं। ये था दोस्तों तल्लीनाथ जी। एक बार दोबारा देखो, इनके पिताजी का नाम था वो बीरमदेव था, इनका जो वास्तविक नाम था वो गांगदेव राठौड़ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था वो क्या था, गांगदेव राठौड़ था। इनके पिताजी का नाम बीरमदेव हो गया, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ हो गया। कहाँ के राजा थे ये, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। क्षेत्र जालोर के इस क्षेत्र में इनका क्या है, मंदिर है। इनके भाई का नाम था रावचुंडा और इनका जो मंदिर बना हुआ पंचमुखी पहाड़ी जालोर बना हुआ है और उस पंचमुखी पहाड़ी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में एक लोग देता और पढ़ते हैं। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में तो आ रहा है ना। अरे कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो। देखो अगला पढ़ते हैं मामदेव, मामादेव। कौन सा लोक देवता, मामादेव। देखो मामादेव एक लोक देवता है, छोटे से लोक देवता है मामादेव। इस मामादेव की जो मूर्ति होती है वो कैसी होती है दोस्तों, काष्ठ की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काष्ठ की। उसको क्या बोलते हैं, तोरण। क्या बोलते हैं, तोरण। इनकी जो मामादेव की जो मूर्ति बनी हुई होती है वो काष्ठ की बनी होती है और उसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। इस मामदेव को कौन से लोक देवता के रूप में, बरसात वाले लोक देवता के रूप में पूछते हैं। पूछ ले एग्जाम में आ जाएगी, बरसात वाले लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूछते हैं, तो मामादेव को पूछते हैं। कौन से को, मामादेव को। इनका जो मंदिर है, मामादेव का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पे है, शालोदड़ा, शालोदड़ा सीकर में। कहां पे है, शालोदड़ा सीकर में मामादेव का क्या है, मंदिर है। मूर्ति काष्ठ की, जिसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। बरसात के वाले लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनका जो मंदिर है वो शालोदड़ा सीकर में बना हुआ है और इनका जो मेला बढ़ता है वो मेला कब बढ़ता है, राम नवमी के दिन। कब बढ़ता है, राम नवमी के दिन। आज राम नवमी है और आज ही क्या है दोस्तों, मामादेव का क्या है, मंदिर भर रहा है, वो मेला भर रहा है। आज ही के दिन क्या है, रामनवमी है और शालोदरा सीकर में आज किन का मेला भर रहा है, रामनवमी का। लेकिन आपको पता है, याद करो, आज मेला वहां पे नहीं भर रहा है, सिर्फ उनकी क्या हो रही है, पूजा हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या नहीं हो रहा, मेला नहीं भर सकता। 5 से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए आज के दिन का मेला भरता है रामनवमी के दिन, लेकिन किसी कारणवश नहीं भर रहा है, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है, इसलिए 5 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह नहीं हो सकते। आप भी मत होना 5 व्यक्ति से ज्यादा। इसके अलावा देखो, इस मामादेव को जब बरसात नहीं होती है, जब बरसात नहीं होती है तो बरसात के लोक देवता क्या किया जाता है, खुश किया जाता है, ताकि क्या हो सके, बरसात हो सके। तो बरसात वाले लोक देवता को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की। किसकी, भैंसे की। भैंसे की बलि दी जाती है। तो बरसात वाले मामादेव को खुश करने के लिए किसकी बलि जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। 5 क्वेश्चन है। मूर्ति काष्ठ तोरण की बनी होती है,
बरसात वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं। शैलोदरा शिखर में इनका क्या है, मंदिर है। रामनवमी के दिन इनका क्या बढ़ता है, मेला बरिसता है। और इनको खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, वैश्य की बलि दी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करो। धन्यवाद।